फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए आज के वीडियो में हम बात करेंगे साइंस क्लास 10th जो हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की श्रृंखला लेकर चल रहे हैं बोर्ड रिलेटेड। तो वहाँ आपके 20 MCQ बोर्ड परीक्षा में आते हैं, तो उसके लिए आपको ये हमारा वीडियो जरूर देखना चाहिए। अध्याय 11 विद्युत नामक लेसन को हम इस वीडियो में यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पर विद्युत इलेक्ट्रिसिटी नामक चैप्टर को, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या है। यहाँ पर इस एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और इसको हम लोग ए से व्यक्त करते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा आई बराबर धारा आई बराबर क्यू बटे टी। धारा आई बराबर क्यू बटे टी किसका प्रतिनिधित्व करता है। धारा माने धारा जो है किसके सिद्धांत पर है, समय पे नहीं, द्रव्यमान पर भी नहीं, ऊर्जा पर भी नहीं, इसमें क्या है, आवेश है। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। धारा जो है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। एक कूलाम किसके बराबर होता है, तो देखेंगे आवेश का मात्रक होता है कूलाम और आवेश का फार्मूला होता है क्यू बराबर आई इंटू टी। तो आवेश का मात्रक हो गया एक कूलाम और धारा का एम्पियर और समय का सेकंड, तो एम्पियर इंटू सेकंड पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वह यंत्र जो धारा को मापता है, धारा को मापता है कौन, एक तो धारा को मापता है एमीटर, अमीटर मापता है धारा को, और एक तो मापता है गैल्वेनोमीटर, एक तो मापता है गैल्वेनोमीटर। लेकिन गैल्वेनोमीटर साथियों सूक्ष्म धारा को मापता है यानी छोटी धारा को, और अमीटर बड़ी धारा को मापता है। तो यहाँ पर अगर धारा मापने की बात पूछी जाए तो अमीटर आंसर दिया जाएगा। अगर कहा जाए सूक्ष्म धारा तो आप लोग वहाँ पे गैल्वेनोमीटर दे सकते हैं। धारा मापी। वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है, देखो अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर को ध्यान देंगे श्रेणी क्रम में, तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन पैरेलल ऑर्डर। ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है। ओम का नियम कहता है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ताप, क्षेत्रफल ये सब अपरिवर्तित रहे यानी ना बदले, तो विभवांतर धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पर विभवांतर और धारा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। प्रतिरोध आर बराबर वी बटे आई ओम के नियम से ही निकल के आता है, और इसका मात्रक एक तो होता है वोल्ट बटे एम्पियर, और एक पदार्थ का एसआई मात्रक होता है ओम, जिसको हम लोग ओमेगा, ग्रीक अक्षर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब धारा दुगनी कर दी जाए और प्रतिरोध स्थिर रहे तो विभवांतर क्या होगा। यहाँ पर देखो आर बराबर बी बटे आई होता है फार्मूला। यहाँ कह रहा है धारा को डबल कर दिया जाए यानी 2I कर दिया जाए और प्रतिरोध स्थिर रहे तो विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विभवांतर हो जाएगा आधा। विभवांतर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, बी समानुपाती आई होता है तब आई आ रहा था, तो अगर धारा को डबल करेंगे तो विभवांतर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, साथियों दोगुना हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है, बिल्कुल सही है। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि लंबाई के समानुपाती, इसका मतलब अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यानी लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। किस धातु का तापन गुणांक नकारात्मक होता है, किस धातु का तापन गुणांक जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन का तापन गुणांक क्या होता है, नेगेटिव। क्यों, कैसे हम लोग जान पाए हैं, क्योंकि देखिए तांबा, एल्युमिनियम और चांदी ये सभी धातुएं हैं, और धातुओं का होता है पॉजिटिव और कार्बन एक अधातु है, इसका होता है नेगेटिव। इस तरीके से हमने इसको पहचाना। अब देखते हैं ओम का नियम, प्रतिरोध धारिता, प्रतिरोध आर बराबर बी बटे आई, ये किस नियम पर आधारित है, ओम का नियम, तो ओम के नियम पर ही आधारित है। भट्टी में किस पदार्थ का उपयोग हीटिंग एलिमेंट के लिए होता है, मतलब जो भट्टी होती है उसमें जो इस तरीके का तार लगा होता है वो तार किसका होता है, तो उसका राइट आंसर है नाइक्रोम। किसका होता है, नाइक्रोम का तार होता है, ध्यान रखेंगे। टंगस्टन तो बल्ब के जो बल्ब आते हैं, बल्ब के ऊपर जो रंगा टाइप लगा होता है उसको हम लोग टंगस्टन कहते हैं, और यहाँ पर जो होता है उसको फिलामेंट तंतु कहते हैं। दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा। श्रेणी क्रम में जब दो प्रतिरोध जुड़ते हैं इस तरीके से R1 और ये R2,
ये R1 और R2 जब इस तरीके से जोड़ते हैं तो टोटल प्रतिरोध क्या होता है R1 + R2, यानी बढ़ जाएगा। दोनों प्रतिरोधों का जब जुड़ेगा तो टोटल प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी विकल्प होगा, बढ़ता है। समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। तो इसका हो जाएगा घटता है। इसके उल्टा होगा 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2, और होता तो 1/R3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एसआई पद्धति में विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। देखिए P बराबर होता है W/T। तो एक तो हो जाएगा जूल/सेकेंड इसका मात्रक, और एसआई मात्रक ये तो हो जाएगा यमकेश पद्धति में, और एसआई मात्रक हो जाएगा वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। साथियों यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए 1 किलोवाट जैसे 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, 1000 मीटर, वैसे 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, वैसे ही 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट। 1000 वाट होते हैं। 1000 वाट जब हम बिजली खपत करते हैं तो हमें 1 किलोवाट बताया जाता है, यानी 1 यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट बिजली 1 घंटे में खपत की गई है। प्रतिरोधकता का चिन्ह क्या है। देखो प्रतिरोध का चिन्ह होता है R, और प्रतिरोधकता का चिन्ह होता है रो। प्रतिरोधकता का होता है रो, और ये सिग्मा है, ये चालकता का है, ये तरंगदैर्ध्य का है हमारा चिन्ह। कौन सा कारक प्रतिरोध बदलता है, कौन सा कारक प्रतिरोध चेंज कर देता है। तो कौन सा इसमें से, पदार्थ, लंबाई, क्षेत्रफल। तो इसमें सभी हो जाएगा राइट आंसर, सभी। पदार्थ भी चेंज होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी तो ही प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तांबे की प्रतिरोधकता, तांबे की प्रतिरोधकता क्या कैसी होती है। तांबे की प्रतिरोधकता होती है कम, तांबे की प्रतिरोधकता होती है कम, ध्यान रखेंगे। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। विद्युत शक्ति का P बराबर होता है W/T, और W बराबर होता है यहाँ पे P बराबर BI भी एक फार्मूला होता है, P बराबर BI भी होता है। तो इसका राइट आंसर ए विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत जूल का नियम किससे संबंधित है। यानी जूल का नियम आपको देखना है यहाँ पर, यानी विद्युत धारा का यहाँ पे ऊष्मीय प्रभाव। जूल का नियम किससे संबंधित, तो धारा के ऊष्मा से, धारा के ऊष्मा से संबंधित है। ऊष्मा H बराबर I² RT में कौन घटक बढ़ने पर ऊष्मा बढ़ती है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर जो है धारा का, देखो सामने लिखा है ना, समानुपाती में है I² RT, यानी T का मतलब क्या है, समय बढ़ेगा। जैसे जैसे धारा बढ़ेगी तो भी प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो भी ऊष्मा बढ़ेगी, धारा बढ़ेगी तो भी ऊष्मा बढ़ेगी, और समय बढ़ेगा तो भी यहाँ पर ऊष्मा बढ़ेगी, यानी देर तक धारा प्रवाहित होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। बल्ब के फिलामेंट में कौन सा धातु होता है। बल्ब के फिलामेंट में जो होता है वो कौन सा धातु होता है। तो इसमें होता है टंगस्टन। क्या होता है, टंगस्टन पाया जाता है। टंगस्टन का प्रतीक होता है W, टंगस्टन का प्रतीक होता है साथियों W। चलिए फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है। फ्यूज जो लगाया जाता है घरों में इस तरीके से, यहाँ पे पतला तार पड़ा होता है, या फिर MCB वगैरह आप लगाते हैं तो वो किस लिए लगाए जाते हैं, वोल्टेज बढ़ाने के लिए, धारा रोकने के लिए, प्रकाश देने के लिए। तो यहाँ पे होगा अतिरिक्त धारा से सुरक्षा करने के लिए। कभी कभी क्या होता है, जब हम लोड बढ़ाते हैं तो धारा का मान बढ़ जाता है, धारा ज़्यादा आवश्यकता होती है, धारा का मान बढ़ता है, जिससे तार नॉर्मल होने पर क्या होता है, परिपथ में आग भी लग सकती है। इसलिए धारा बढ़ने पर जो है फ्यूज का तार गल जाता है और परिपथ में धारा बहना बंद हो जाती है, जिससे पूरे परिपथ की सुरक्षा हो जाती है। इलेक्ट्रिक आयरन में मुख्य हीटिंग एलिमेंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक आयरन यानी यहाँ पे विद्युत इस्त्री की बात की जा रही है। तो इसमें भी कौन सा तार होता है, नाइक्रोम का तार होता है। कौन सा तार अधिक गर्म होता है, कौन सा तार अधिक गर्म होगा। तो यहाँ पर कम मोटा जो तार होगा, यानी पतला तार होगा, वो ज़्यादा गर्म होगा, पतला तार होगा वो ज़्यादा गर्म होगा, क्योंकि उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। यदि प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो ऊष्मा क्या होगी। ये ऊष्मा देखो क्या है, H बराबर I² RT है। यहाँ पे अगर प्रतिरोध को दुगना करोगे तो ऊष्मा भी दुगनी हो जाएगी, ऊष्मा भी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। कौन उपयोग करता है विद्युत ऊष्मीय प्रभाव, कौन उपयोग करता है विद्युत ऊष्मीय प्रभाव। तो यहाँ पे हीटर भी बिजली लेकर के ऊष्मा बनाता है। आयरन यानी विद्युत इस्त्री भी यही काम करती है। गीजर भी पानी गर्म करता है। तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1000 वाट उपकरण को क्या कहते हैं, 1000 वाट को कहते हैं 1 किलोवाट, पहले ही बता चुके हैं। बल्ब की शक्ति अधिक होने पर क्या होगा। बल्ब की अगर शक्ति अधिक हो जाएगी तो फिर क्या होगा, तो धारा
अधिक जो है बहेगी उसमें। शक्ति अधिक का मतलब क्या है, धारा ज़्यादा धारा की आवश्यकता करेगा। किरचॉफ संयोजन व्यवहारिक प्रश्न श्रेणी क्रम में धारा। अब किरचॉफ से संबंधित और संयोजन से संबंधित प्रश्न आ गए। श्रेणी क्रम में जो धारा होती है वो क्या होती है, एक ही रहती है, बदलती है, शून्य होती है, अनंत होती है। तो देखिए एक ही तो रहेगी से। हाँ, श्रेणी क्रम में क्या होता है भैया, यहाँ ध्यान रखेंगे, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, समान धारा दोनों प्रतिरोधों से होकर गुजरती। तो श्रेणी क्रम में धारा एक समान रहती है। समांतर क्रम में विभव समान रहता है, समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहता है, समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहता है, श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, मोटा तार होगा तो इसका प्रतिरोध कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को बहने के लिए जगह ज़्यादा होगी, तो तार कम गर्म होगा। और अगर पतला तार होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन जाने की जगह कम होगी, प्रतिरोध ज़्यादा होगा, फलतः यह तार जल्दी गर्म हो जाएगा। 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब की धारा निकालना है। देखेंगे विभव कितना दिया है 220 वोल्ट और शक्ति कितनी दी है 100 वाट। हमें निकालना है आई, तो P बराबर फार्मूला होता है बी आई निकालना है, आई बराबर P बटे बी। तो आई बराबर P का मान कितना है 100 वाट और B का मान 220 वोल्ट। 0 से 0 कट गया, 2 गया 11 बार, 2 पंचे 10, 5 बटे 11। और 11 से जब 5 को भाग करेंगे दशमलव लगाएंगे, 0 5 11 चौक 44 लगेगा, 6 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 12 बचे 55, यानी यही वाला आंसर हमारा पहला वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। 40 वाट बल्ब या 100 वाट बल्ब किसका प्रतिरोध अधिक होगा, 40 वाट का प्रतिरोध अधिक होगा कि 100 वाट का। देखो P बराबर क्या होता है बी आई और B बराबर होता है आई आर। यहाँ कह रहा है 40 वाट बल्ब या 100 वाट बल्ब किसका प्रतिरोध अधिक होगा, तो भैया 40 वाट का प्रतिरोध अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है 40 वाट का जो बल्ब है वो धारा लेगा कम और 100 वाट वाला धारा लेगा ज़्यादा। तो धारा ज़्यादा लेगा, इसका मतलब यहाँ से धारा ज़्यादा आएगी, धारा ज़्यादा बहेगी, इसका मतलब प्रतिरोध कम होगा, तभी तो धारा ज़्यादा जा पाएगी। और इसमें क्या होगा, प्रतिरोध अधिक होगा तभी धारा कम आ पाएगी। तो किसका प्रतिरोध अधिक होगा, तो 40 वाट वाले का प्रतिरोध अधिक होगा, तभी धारा कम आ रही। 1 यूनिट बिजली का मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा, यानी 1 किलोवाट बिजली को 1 घंटे में खपत किया गया है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा, तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। तो 36 गुणे 10 की घात कितना आएगा 203050 ये, और अगर दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, तो 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा किस कारण बहती है, विद्युत धारा किसके कारण बहती है, तो विद्युत विभवांतर के कारण। जैसे पानी ऊपर से नीचे तभी गिरता है जब ढलान होती है, ठीक। जैसे 2 बर्तन लेंगे और अगर उसमें हमने क्या किया, यहाँ पर पानी भर दिया है, इसमें इतना भरा है पानी, इसमें कम भरा है, तभी इसमें से पानी इसमें जाएगा। तो इसी प्रकार से जैसे विभवांतर यानी धारा आई बराबर बी बराबर आई आर होता है, बी बराबर आई आर। तो यहाँ पर ध्यान रखिए धारा तभी बहती है जब विभव में क्या होता है अंतर, यानी आई बराबर डेल्टा बी बटे डेल्टा आर भी लिख सकते हैं इसको। तो विभव में जब अंतर होता है तभी धारा बहती, विभव के अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा कैसे होती है, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत, बिल्कुल सही। जैसे इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी इस तरह, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस तरफ को तो धारा आएगी इस तरफ को। सदैव ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है। इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये है प्रोटॉन पर आवेश, 0 किसी उस पर होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, 0 होता है। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन गति कहलाती है। कंडक्टर माने क्या होता है, चालक पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें कह रहा है इलेक्ट्रॉन की गति क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी अपवहन वेग इसको कह सकते हो हिंदी में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अधिक प्रतिरोध किस में होगा, रबर में, तांबे में, एल्युमिनियम में, लोहे में। तो रबड़ में ही होगा, क्योंकि रबड़ क्या है विद्युत की कुचालक है, यानी धारा को बहने नहीं दे रही। बाकी तांबा, एल्युमिनियम, लोहा धातु हैं, सुचालक हैं। किसका उपयोग प्रतिरोध बदलने हेतु किया जाता है, तो रियोस्टेट, एक होता है रियोस्टेट, और रियोस्टेट का उपयोग किया जाता है प्रतिरोध बदलने के लिए। फिलहाल ये इंटर का है क्वेश्चन, हाई स्कूल में नहीं आएगा। धारा का प्रतिरोध प्रतीक क्या होता है, तो आई होता है। ओम के नियम में बी बराबर आई आर में आर क्या है, आर एक नियतांक है जो परिवर्तित नहीं, अनंत नहीं, शून्य नहीं, जो स्थिर रहता है, ठीक। आर एक नियतांक है जिसे 2 ओम और 2 ओम समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, फार्मूला लगाएंगे 1/R1 + 1/R2 वाला।
तो यहाँ 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/2, तो 1/r बराबर आधा, आधा कितना हो जाएगा 1, तिरछे गुणा करेंगे तो r एक कम, r बराबर 1 ओम यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ओम और 6 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो टोटल प्रतिरोध R1 प्लस R2 लगेगा, यानी दोनों जोड़ेंगे 6 और 3 कितना आएगा 9 ओम, इसका राइट आंसर आ जाएगा। सुरक्षित फ्यूज वायर की विशेषता, सुरक्षित फ्यूज वायर की विशेषता निम्न मेल्टिंग पॉइंट यानी निम्न गलनांक, गलनांक बिंदु कम होना चाहिए। अगर तार का गलनांक बिंदु कम होगा यानी जैसे 10 डिग्री सेल्सियस या जितना भी हो, जैसे मान लिया ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पिघलेगा तो ये 10 डिग्री पे पिघल जाएगा, और जल्दी पिघल जाएगा तो फ्यूज में तार ऐसा ही लेना है जो जल्दी पिघल जाए, यानी धारा बढ़ने पर सबसे पहले फ्यूज का वायर पिघल जाए ताकि पूरा परिपथ जलने से बच जाए। तो निम्न मेल्टिंग पॉइंट यानी निम्न गलनांक बिंदु होना चाहिए। बल्ब की चमक किस पर निर्भर करती है, तो उसकी शक्ति पर भी, वोल्टेज पर भी, धारा पर भी। धारा का मान ज़्यादा होगा तो बल्ब तेज़ी से जलेगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा तो भी बल्ब तेज जलेगा, शक्ति ज़्यादा होगी तो भी तेज़ी से जलेगा। घरेलू आपूर्ति वोल्टेज भारत में कितनी होती है 220 वोल्ट होती है, 220 वोल्ट पर होती है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो हमने इस वीडियो में आप लोगों को कराए। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो पाने के लिए। बाकी आपके 90+ नंबर जा सकते हैं यदि आप चैनल से जुड़े रहेंगे। इसी प्रकार की अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप इस वीडियो को, मतलब ढेर सारे वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो से जुड़ने के लिए।